बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ऐसी इक्वेशंस से वास्ता पड़ेगा जिनको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बाय का मतलब क्या होता है? 2, और क्वाड का मतलब भी क्या होता है? 2। तो इसका मतलब है 2 and 2 makes 4। इसका मतलब ये होगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने पावर 4 वाली जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनको डील करना है। और वो भी किस तरीके से? वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम उनको रिड्यूस करेंगे किसी तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और एज प्रीवियसली हमने 1.1 एक्सरसाइज में 3 मेथड सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहले हम बाय क्वाड्रेटिक को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो मेथड्स जो हम 1.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। यानी हम उसे फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, या हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, या हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस वक्त इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे तो आप दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे। यानी अगर गिवन इक्वेशन जो है वो इन द वेरिएबल x है, तो आप जिस वक्त उसको रिड्यूस कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो आप उसके लिए वेरिएबल y या वेरिएबल z इस्तेमाल करेंगे। और फिर उस वेरिएबल के लिए जिसमें आपने उसको रिड्यूस किया है सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपने दोबारा से उसको रिटर्न करना है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, क्वेश्चन की ओरिजिनल फॉर्म में। कैसे होगा? लेट्स सी। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4 एंड देन देयर इज अ क्वाड्रेटिक टर्म एंड देन x पावर 0 वाली टर्म है। यहां पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जो x स्क्वायर वाली टर्म है, x स्क्वायर जो वेरिएबल हमारे पास नजर आ रहा है, इसको हमने क्या करना है? सपोज करना है। लेट अस सपोज this x square is equal to y। this x square is equal to y। हमने इस x square की जगह क्या रखना है? y रखना है। now what about x power 4? x power 4 हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को जो आपको लिखी नजर आ रही है x square is equal to y, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जाहिर सी बात है x square होल स्क्वायर, तो यहां पर इक्वेशन होने की वजह से y का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। पावर पर पावर का रूल है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। x पावर 4 के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या पुट करना है? y स्क्वायर। इट मींस दैट कि आपने ये दो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ पुट x square is equal to y and x power 4 is equal to y square in equation number 1। what is 1? the given equation। the given equation इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करें x पावर 4 की जगह पर हमने क्या लिखना है? आपको y स्क्वायर लिखना है माइनस, ये देखें x पावर 4 की जगह क्या आ गया? y स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद 5 उसी तरह से आएगा, x स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखना है? y, और फिर उसके बाद प्लस 4 is equal to 0। now you can see that कि by quadratic equation after substitution these after putting these values, substituting these values, this equation is now reduced to quadratic form। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन इज मोर इजियर, मोर कंफर्टेबल मेथड इफ पॉसिबल, तो ज्यादा बेहतर है हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ वेरिएबल y के अंदर जो क्वाड्रेटिक टर्म है y स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट से, प्रोडक्ट इज 4, द कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म इज 5। दिस पॉजिटिव साइन सजेस्ट दैट कि हमें मिड टर्म के ऐसे टुकड़े लेने हैं कि जिनको प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और वो जाहिर सी बात है क्या होगा? 4 और 1 होगा। आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट 4 आ रहा है, 4 में 1 ऐड कर दें तो 5 आ रहा है। मिड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इन दोनों का साइन सेम होगा, और सेम भी कौन सा होगा? नेगेटिव। ये भी बताता है पॉजिटिव साइन के दोनों के साइन सेम, और दोनों कौन से? दोनों नेगेटिव होने चाहिए। सो
y square minus 4y, this 4 mean 4y and minus 1y, 1 mean 1y, एक तरफ y plus 4 is equal to 0. Now इन दोनों में आपने कॉमन लेना है। आपको पता है कि y square का मतलब होता है y मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख लें। उसके बाद 4y है तो 4y को आप लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है y। अब यहाँ पर 1 भी कॉमन है लेकिन 1 को लिखने की जरूरत हमें नहीं है, अंडरस्टूड होता है कोएफिशिएंट 1 है, सो y कॉमन हो गया। अब y स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया तो एक y रह गया 1y, माइनस 4y में से आपका y कॉमन गया तो क्या रह गया 4। थर्ड टर्म के साथ अगर माइनस आ रहा है तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक माइनस एज कॉमन। ले लिया। आप y को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय y, 4 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दोनों में क्या कॉमन है ओनली 1, सो 1 कॉमन आ गया। जब भी 1 कॉमन किया जाता है तो y और 4 उसी तरीके से लिखे जाएंगे। चेंज आएगी कहां पर आएगी, चेंज आएगी साइन में। साइन में क्यों चेंज आएगी, क्योंकि आपने बाहर माइनस को कॉमन लिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स कॉमन वाला स्टेप भी हो गया। अब हमने देखा कि y माइनस 4 दोनों में कॉमन करना है, ले लिया। y माइनस 4 कॉमन चला गया, क्या रह गया y, यहां से y माइनस 4 बाहर चला गया तो क्या रह गया माइनस 1। सो स्टूडेंट आपके पास आ गई जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ y माइनस 4 है तो y उस तरफ शिफ्ट करेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस 4। इसी तरीके से y को आइसोलेट करना है दूसरी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y में, तो आप माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 1, यानी ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया। आपके पास वेरिएबल y की वैल्यू 2 आ गई है, जैसे कि हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म से। अब स्टूडेंट वो स्टेज आ गई है कि जहां पर आपने इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, बट दिस इज नॉट द फुल एंड फाइनल आंसर। आपके पास जो इक्वेशन थी वो इन वेरिएबल x थी, नॉट इन वेरिएबल y। ये तो आपने अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बट दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। y की वैल्यू नॉट रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर है x की वैल्यू, और वो भी हमारे पास 4 वैल्यूज होगी, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक का मतलब है 4 और 4 का मतलब है कि 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी वेरिएबल x की। वो कैसे आएंगी, हमने रिटर्न करनी है वैल्यू। नाउ दिस इज द स्टेज कि जहां पे आपने रिटर्न करना है वैल्यू को। पहले आपने कहा था पुट x square is equal to y, अब आप कहेंगे पुट y is equal to x square in both these cases। so y is equal to 4 है तो आप लिखोगे y की जगह पर आप लिखोगे x square, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने सपोज की थी, और दिस इज 4। और जो दूसरी आपके पास सिचुएशन है, दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू की जगह पर आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, जो उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, so taking square root on here and as well as here, so x square under the root is equal to 4 under the root. Similarly x square under the root is equal to 1 under the root. So students square root कैंसिल आउट, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे कैंसिल होता है, और 4 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस -2। अब यहाँ पे दो आंसर है, +2 है राइट, -2। सिमिलरली यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास आ गया +-1। So therefore solution set is a set of +-1 and +-2। और स्टूडेंट याद रखें दिस इज एक्चुअली +1 -1 +2 -2। दिस इज द सिचुएशन, यानी 1 2 3 4 4 आपके पास रूट्स हैं जिनको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं +-1 और +-2 एज एक्सपेक्टेड। आपके पास जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पावर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 4। हेंस यहाँ से हमारे पास ये ज़हन में आता है कंक्लूजन कि इसके 4 आंसर्स होने चाहिए, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके 4 आंसर्स हमारे पास हासिल हो गए हैं।
So students, this was the question number 1 part 1 of exercise number 1.2. इसके सेकंड पार्ट को, जो कि इसी से मिलता जुलता पार्ट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं. प्लीज स्टे ट्यून्ड.